वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह से पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। इस बार आगे आने वाले समय में क्या होता है, यहाँ पर सुरक्षा के भी मैं बता दूं राजेश जी, पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग किए गए हैं जगह जगह, और मीडिया जो है बहुत दूर बनाए रखी है, मीडिया दूर है इस वक्त यहाँ से, लेकिन बैरिकेडिंग में केवल जो है प्रशासनिक और जो प्रत्याशी है उन्हीं का इंटेंस किया गया है। और इसके अलावा जो परिसर है उससे 100 मीटर दूर तक कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ के आसपास जो मकान है उनको प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर या कोई भी रिश्तेदार आना जाना नहीं, दरवाजे नहीं खुलेंगे। उसके अलावा भी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए एक सरकारी ड्रोन से, जो कि 200 मीटर ऊपर रहकर 2 किलोमीटर तक की रेंज के लोगों में अपनी दृष्टि को गड़ाए बैठा है। इसके अलावा भी पूरा मैनपुरी जनपद में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से इस वक्त मतगणना चल रहा है। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया और लगातार हमें अपडेट करते रहिएगा। भट्ट साहब, ये थे अजय भास्कर, मैनपुरी से बता रहे थे कि करहल से अखिलेश यादव जो है भारी मतों से जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। 3 सीटें जो हैं और उस पर भी सपा जो है बढ़त बनाए हुए है, और 1 सीट पर जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल जमा देखा जाए तो गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी वहां से जो है परचम लहराती दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य देखा जाए चुनावी, इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है ज्यादातर सीटों पर और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी काफी सीटों का होता दिखाई दे रहा है। और क्या कहेंगे भट्ट साहब? अविनाश, एक चीज जो है थोड़ी देर से मैं मंथन कर रहा था कि जिस तरह के आंकड़े लगाए जा रहे थे कि पहले फेज के और दूसरे फेज के चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी वहां से करारी शिकस्त होगी, किसान आंदोलन का जो इफेक्ट है, या फिर सेकंड फेज में, थर्ड फेज में जिस तरह से माइनॉरिटी वोट बैंक वहां ज्यादा है, उसका इफेक्ट जो है, उसके साथ साथ जो तीसरे फेज में जो वहां मैनपुरी, एटा, इटावा, जो तमाम जगह का बेल्ट है, वहां जो अखिलेश यादव का जो बढ़ रहा है, खुद वो करहल से चुनाव लड़े मैनपुरी से, उसका असर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नेट टू नेट भारतीय जनता पार्टी ने फाइट की है, पूर्वांचल और अवध में तो काफी सीटें वो लेकर गई है, लेकिन वहां जिस तरह से जो राजनीतिक पंडित थे उनके आंकड़े फेल हुए, वो लगातार ये कयास लगा रहे थे कि जिस तरह से जाट वर्ग वहां नाराज है और वहां तमाम सीटों पर जो है वो पीछे जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि वो सत्ता में ना आ पाए या फिर उसको बहुमत का आंकड़ा न मिले। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो निर्मूल साबित हुई हैं। और उसका अविनाश कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो बहुत सॉलिड और खासतौर पर साइलेंट था, और निश्चित रूप से उस साइलेंट के रूप में जो है चुपचाप वो मतदान कराया। और अब निश्चित रूप से अब जब बूथ खुले हैं तब पूरी तस्वीर साफ हुई है कि मैनपुरी में भी फायदा पहुंचा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में फायदा पहुंचा है, और इस तरह से माइनॉरिटीज के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं उनको फायदा पहुंचा है। पूर्वांचल अवध तो निश्चित रूप से उनका गढ़ ही रहा है। तो ये जो तस्वीर निकल कर जो आई है ये थोड़ी चौंकाने वाली। चलिए भट्ट साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अभी ताजा आंकड़े हम बता दें हमारी जनता को कि किस तरह का परिणाम जो है, जो चरणबद्ध तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं उनमें अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है। तो हम आपको बता दें कि रुझानों में जो है अभी तक के बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। सीएम योगी जो है वो खुद 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इन रुझानों में 280 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। 118 सीटों पर सपा आगे है, बीएसपी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। तो कुल जमा उत्तर प्रदेश में जो ताजा रुझान है उनमें बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और करहल जो है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां से उन्हें बढ़त मिलती दिखाई दे रही है साफ तौर से। रामपुर जो आजम खान का किला कहलाता है वहां से वो भी आगे चल रहे हैं, आजम खान आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू वो पीछे चल रहे हैं, शिकस्त
मिलती दिखाई दे रही है उन्हें। हाल फिलहाल में ताजा जो रुझान सामने आए हैं, और उत्तराखंड की हम यदि बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। मथुरा की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अयोध्या में हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वाराणसी की 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। मऊ सदर से बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा से पंकज सिंह 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये ताजा जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में 280 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 118 पर जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से किला लड़ाया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, पूरी ताकत झोंकी, तो उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को। लेकिन सरकार बनाने की स्थिति जैसी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही कि वो सरकार बना ले। लेकिन हाँ, पिछले 2017 के चुनाव की तुलना हम यदि करें तो ज्यादा सीटें उसके मुकाबले मिलती दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी को। 280 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हम इतिहास दोहराएंगे, 300 पार का आंकड़ा इस बार होगा, तो वैसा फिलवक्त तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हां, उसके नजदीक 280 सीटें भी बहुत होती हैं। पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को। और अखिलेश यादव जिन्होंने पूरी मेहनत करी सत्ता में वापसी के लिए, तो उन्हें भी करहल से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो हैं वो अपने प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो इस रुझानों में यहां पर भी बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा की हम बात करें तो सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। अयोध्या में 5 में से 4, वाराणसी में 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नईम खान हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नईम, क्या, माफ कीजिएगा, फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए। फहीम, क्या ताजा जानकारी आपके पास? फहीम, आप सुन पा रहे हैं? मैं फरहान आगरा से सर। जी, क्या ताजा रुझान अभी सामने आए हैं? जी सर, आपको बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। आगरा को दलितों की राजधानी के नाम से माना जाता था। 2012 की बात की जाए तो यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। और 2022 की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आगरा से 9 की 9 विधानसभा सीटों पर लगातार सुबह से जो परिणाम जो आना शुरू हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। और अब तक करीब 9 चरण की काउंटिंग जो है पूर्ण रूप से हो चुकी है। 10वें चरण की काउंटिंग जो चल रही है इसमें भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। जी चलिए नईम, लगातार आप हमें अपडेट करते रहिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना वर्चस्व दिखाती हुई ताजा रुझानों में जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और हम सीधे चलेंगे हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। भट्ट साहब, जहां से भी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के बढ़त की ही खबर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? अभी आगरा की स्थिति हमारे संवाददाता फरहान वहां से बता रहे थे। जी अविनाश, एक चीज आप गौर करें कि मैं पहले भी आपसे बात करते हुए अपने व्यूअर्स को बताया था जी कि जो जाटव समाज का वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा मजबूत वोट बैंक कभी मायावती का रहता था। और बिल्कुल वो वोट लगभग मायावती के पाले से खिसक गया है। हालांकि मायावती ने वहां रैली भी की थी, लेकिन उसका कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता वहां बता रहे थे कि 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक है वीकर सेक्शन का, खासतौर पे दलित समाज का और जाटव समाज का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव समाज जो है वो अनुसूचित जात का एक वीकर सेक्शन का वोट बैंक है। और वो हमेशा मायावती के पॉकेट में रहता था। मायावती जब चाहती थी तब उसको अपने हिसाब से डाइवर्ट करती थी। और लगातार 2007 में भी बहुत सारे लोग, 2012 में भी वहां से बहुत सारे लोग मायावती के जीत के आए थे।
लेकिन वो जाटव समाज के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है। पिछले चुनाव में भी जिस तरह से सारी की सारी सीटों पर उनको बहुमत मिला, और अब की चुनाव में भी जो रुझान आ रहे हैं उस पे तमाम सीटों पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले भी हम आपसे जो बातचीत कर रहे थे कि जो दलित समाज का वोट बैंक है वो मायावती को ट्रांसफर नहीं हो पाया है। वो सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, बात वही हम करें राशन की, और बात जो गरीबों के खाते में पैसे डाले गए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये बिल्कुल सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटव समाज का वोट बैंक है उसका वोट बैंक समाजवादी पार्टी गठबंधन को ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि आगरा जैसी जगहों पर अगर जाटव समाज का वोट बैंक कहाँ गया तो निश्चित रूप से कहा जाए कि वो भारतीय बिल्कुल ट्रांसफर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए, सत्ता और संगठन में तालमेल बनाते हुए चलने की, और पूरे साल भर इनके कार्यक्रम चलते हैं, उसी का नतीजा है कि उसका फल जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मिलता दिखाई दे रहा है। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में और ताजा रुझानों के बारे में हम बात करेंगे। तो 22 का बादशाह में फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे ताजा रुझानों के साथ, और हम बताएंगे कि कहां किस तरह से जो है सियासत 5 राज्यों की रुख बदल रही है।